नमस्कार दोस्तों, लर्न इंग्लिश विद स्टोरी यानी कि कहानी के जरिए हम अंग्रेजी को समझने की, पढ़ने की और सीखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम इस कहानी को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, जिससे आपकी समझ जो है वो अच्छी होने लगेगी। सभी वर्ड मीनिंग को जब आप सेंटेंसेज में देखेंगे तो आपको ये वर्ड मीनिंग याद भी अच्छे से रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। टाइटल है द मैन फिश। तो सभी लोग बात करते हैं जल परी के बारे में, हम बात करेंगे जल परा के बारे में, यानी जल मानुष, यानी एक आदमी जो कि कैसा है, मछली जैसा है। द मैन जंप्ड इनटू द वाटर। तो जंप्ड जो है ये जंप की सेकंड फॉर्म है, तो ज्यादातर कहानियां सिंपल पास्ट टेंस में चलेंगी, तो ये कहानी भी उन्हीं में से एक है। तो द मैन यानी कि वो जो आदमी था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जंप्ड, वह कूद गया था कहां, इनटू द वाटर यानी पानी के अंदर। जैसे, तो ये एक कैरेक्टर का नाम है। जैसे वेटेड फॉर हिम, जैसे ने क्या किया, इंतजार किया, फॉर हिम यानी कि उसके लिए, क्या करने के, टू कम अप, कि भाई वो ऊपर आए, उसका इंतजार किया जैस नाम के इस लड़के ने। बट लेकिन अ मिनट पास्ट, कि एक जो मिनट थी वो बीत गई थी, वो गुजर गया था पल। देन फिर टू यानी फिर 2 मिनट चली गई, एंड देन और तब 5 मिनट्स पास्ट, 5 मिनट भी बीत गए थे, गुजर गए थे। बट लेकिन द मैन डिड नॉट, तो ये डू की सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट फॉर्म हो गई, सिंपल पास्ट टेंस है ये। जो आदमी था जो पानी के अंदर कूदा था, डिड नॉट, उसने नहीं किया, क्या नहीं किया भाई, कम अप यानी वो ऊपर नहीं आया, एट ऑल यानी बिल्कुल भी वो ऊपर नहीं आया। ही शुड हैव कम अप, शुड हैव और कम यानी कि शुड के साथ हैव आया है, वर्ड की थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब होता है ऐसा हो जाना चाहिए था, तो उसे ऊपर आ जाना चाहिए था। थॉट, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है दोस्तों। तो ये सोचा था, किसने सोचा, जेस ने सोचा। हाउ कैन समवन, कि कैसे, कैन यानी कि कर सकता है, समवन यानी कि कोई, कि कोई कैसे कर सकता है, स्टे यानी कि ठहरना, फॉर सो लॉन्ग इतनी देर के लिए ठहरना, अंडर वाटर यानी पानी के नीचे कोई कैसे रह सकता है, ठहर सकता है इतनी देर। जेस वॉज अफ्रेड, और जेस क्या हो गया था भाई, अफ्रेड यानी कि वो डर गया था। द मैन हैड बीन ड्राउंड, वो जो आदमी था वो क्या हो गया था, ड्राउंड मतलब पानी में डूब जाना। तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं तो उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डूबने के लिए ड्राउन का, और अगर नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए हम यूज करते हैं सिंक का। तो डूब गया था, ये डर उस जेस को हुआ कि भाई वो आदमी तो डूब गया था। नेक्स्ट पैरा, द नेक्स्ट डे, भाई उससे अगले दिन जेस लुक्ड थ्रू। तो लुक थ्रू का मतलब होता है आप किसी चीज को अच्छे से ढूंढते हो, खोजते हो। तो जेस ने अच्छी तरह से खोजा था, पूरी तरह से देखा था, क्या, दी एंटायर न्यूज़पेपर यानी कि पूरा अखबार अच्छे से जैसे ने देखा था। अगले दिन सोचते हैं ना कि भाई खबर आ गई होगी अगर कोई डूब के मरा हो तो, होपिंग ये आशा करते हुए, ये उम्मीद करते हुए, टू फाइंड, फाइंड यानी कि खोजना, कि उसे मिल जाएगी खोज, किसके बारे में, द न्यूज ऑफ अ ड्राउन्ड मैन, जो आदमी डूब गया था उसकी खबर उसे मिल जाएगी, पा लेगा वो उस खबर को, ये उम्मीद करते हुए जेस ने पूरी तरीके से अखबार पूरा देख डाला था। हाउएवर, फिर भी देयर वाज नथिंग, वहां कुछ नहीं था। द नेक्स्ट डे, उससे अगले हफ्ते, जेस वेंट अराउंड। तो दोस्तों गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट यानी कि जाना, अराउंड यानी कि मुड़कर जाना, वापस जाना। तो जेस जो था वो वापस गया था कहां, मिड डे, दोपहर में, एंड और सो द सेम मैन, और उसने देखा उस सेम आदमी को, जंप इनटू द वाटर अगेन, क्या करते हुए, कूदते हुए पानी के अंदर दोबारा से। तो भाई वही आदमी 2 बार दिख गया उसे। व्हाट इज ही डूइंग, यह क्या कर रहा है, थॉट जेस, ये जेस ने सोचा। आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा, एंड वॉच और देखूंगा, व्हाट ही डज, कि क्या वह करता है। मॉम डज नॉट एक्सपेक्ट मी, तो एक्सपेक्ट होती है उम्मीद या अपेक्षा करना, कि जो मम्मी हैं उन्हें नहीं है उम्मीद, मी बैक होम, मेरे घर वापस आने की, कब तक, टिल 3 PM यानी कि शाम को 3 बजे तक। तो जय सोच रहा है कि भाई मम्मी वैसे भी उम्मीद नहीं कर रही कि मैं 3 बजे से पहले वापस आऊंगा, तो मैं आज यहाँ बैठता हूँ, देखता हूँ। सो इसलिए आई हैव इनफ टाइम, कि भाई मेरे पास पर्याप्त यानी कि काफी समय है। जेस सेट, और ये देखो ये लड़का जेस है, ये बैठ गया था, एंड वेटेड और उसने इंतजार किया, इन हिज माइंड, और अपने दिमाग में, ही वॉज कॉलिंग, वह बुला रहा था, वॉज यानी कि था, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, वह बुला रहा था द मिस्टीरियस मैन को, मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय, यानी कि जो रहस्यों से भरा हुआ। तो ये जो टार्जन जैसा जंगल मानुष आपको दिख रहा है, ये पानी में जो कूद गया था, इस लड़के ने इसको क्या नाम दे दिया था, इसने इसको कहना शुरू कर दिया था मन ही मन में, मैन फिश यानी कि जल मानुष। अगला पेज, आफ्टर यानी कि बाद में, कब, अबाउट एन आवर, तो लगभग 1 घंटे के बाद, द मैन फिश, ये जो जल मानुष था, केम आउट ऑफ द वाटर, वो बाहर आया था कहां से, पानी से। फॉर अ मोमेंट यानी एक पल के लिए, ही लुक्ड लाइक, लाइक यानी कि जैसा, लुक यानी कि दिखाई देना, तो वो कैसा दिखाई दे रहा था, अ डेंजरस शार्क, एक खतरनाक शार्क। तो दोस्तों ये जो शार्क नाम की मछली होती है ये बहुत खतरनाक होती है पानी में, तो खतरनाक उस मछली जैसा दिख रहा था। विद बिग टीथ यानी बड़े बड़े दांतों के साथ, स्केल्स यानी कि हार्ड स्किन के साथ, फिन्स यानी कि जो मछली की जो त्वचा होती है उसके साथ, एंड फ्लिपर्स यानी कि मछली के जो पैर होते हैं वैसे उसी के पैर थे। इंस्टेड ऑफ लेग्स यानी कि पैरों की बजाय, इंस्टेड यानी कि अलावा, तो हमारे जो आदमियों के पैर होते हैं उसके अलावा सब कुछ उसका मछलियों जैसा था। जैसा आप देख सकते हो शार्क जैसा मुंह था, ये जो फिन्स हैं इसके इस तरह के थे, और पैर भी इसके आदमियों जैसे
नहीं थे। नेक्स्ट लाइन, जेस जंप्ड बैक। तो जेस जो था, जंप यानी कि वो कूद गया था, बैक यानी कि वापस, इन फ्राइट यानी कि डर से। तो फ्राइट होता है जब आप बहुत ज्यादा डर जाते हो। तो उस क्रिएचर को देख के, उसको इस सिचुएशन में देख के जेस बेचारा डर गया और एकदम से पीछे कूद गया वो डर के मारे। बट लेकिन विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर, ऑफ कमिंग आउट यानी कि बाहर आने के, ऑफ वाटर यानी कि पानी से, तो पानी से बाहर आने के 1 मिनट के अंदर अंदर, द मैन फिश, तो वो जो आपका जल मानुष था, टर्न्ड इनटू, तो टर्न होता है बदलना या एक तरह से मुड़ना, वह बदल गया था किसमें, अ मैन अगेन, एक आदमी में दोबारा से। जेस रैन बैक होम, तो ये रन का सेकंड फॉर्म होता है दोस्तों। जेस जो था वो वापस दौड़ गया था, होम यानी कि घर की तरफ। भाई बच्चा डरेगा तो घर भागेगा ना, तो वो घर वापस दौड़ गया। स्केर्ड, डरा हुआ, दैट कि द मैन फिश वुड ईट हिम अप, कि वो जो जल मानुष था वो क्या करता, वो उसे खा जाता। ईट हिम अप यानी कि उसे वो खा जाएगा, इसलिए वो वापस भाग गया। नेक्स्ट पैरा, हाउ डिड द मैन, कैसे हो गया था, द मैन यानी कि वो जो आदमी था, टर्न इनटू अ फिश, कि एक मछली में कैसे बदल गया था वो आदमी। ही वंडर्ड, वो हैरानी से सोच रहा था। कौन, जेस। आई मस्ट सी, मुझे जरूर देखना चाहिए। व्हाट ही डज, कि वो क्या करता है। एंड हाउ, और कैसे। ही बिकम्स अ फिश, कि वो जो मछली बनता है वो कैसे करता है। सो इसलिए फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों के लिए, जेस वुड सिट, जेस वहां बैठता, एंड वेट, और वो इंतजार करता था, बाय द लेक, यानी वो जो झील थी जिसमें वो कूदता था उसके बराबर में या उसके किनारे आप कह सकते हैं। किसके लिए, फॉर द मैन फिश, उस जल मानुष के लिए। टेरिफाइड, डरा हुआ, भयभीत, येट क्यूरियस, फिर भी, येट यानी कि फिर भी, क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु यानी कि जानने की इच्छा रखने वाला। डरा हुआ था, फिर भी उसको जानने की इच्छा थी। ही वांटेड, वह क्या चाहता था, टू नो, वह जानना चाहता था, हाउ द मैन चेंज्ड, कि वो जो आदमी था वो कैसे बदला था। तो चेंज यानी कि बदल जाना, या टर्न इनटू भी आप कह सकते हैं, दोनों ही सही है। नेक्स्ट लाइन, वन डे, एक दिन, जेस फाउंड, जेस ने पाया या जेस को मिला, अ ब्यूटीफुल शेल, एक खूबसूरत सा खोल, एट द प्लेस, किस जगह पर मिला, वेयर ही यूज्ड टू, वहां वह, उसकी पुरानी आदत थी जहां पर बैठना, बाय द लेक, तो जो झील के किनारे वो बैठा करता था, जो उसकी आदत थी वहां पे बैठना, वहीं जेस को एक दिन एक खोल मिला, यानी एक खाली जो शंख वाली चीज मिलती है ना जिसमें मोती मिलते हैं, वो खूबसूरत सा खोल मिला। द नेक्स्ट डे, उसके अगले दिन, देयर वॉज एन, वहां था एक, ऑयस्टर, तो ऑयस्टर यानी कि सीप, तो अगले दिन उसने क्या पाया, ऑयस्टर यानी कि सीप मिला। एंड अनदर डे, और उसके अगले दिन, किसी और दिन, वहां क्या था, देयर वाज अ पर्ल, वहां एक मोती था, यानी उसको रोज कुछ ना कुछ अब मिलने लगा था। जेस वुड कलेक्ट, तो जेस क्या करता, जेस कलेक्ट करता यानी इकट्ठा करता, द ट्रिंकेट्स, तो ट्रिंकेट्स होते हैं दोस्तों छोटे मोटे मोती, यानी किसी दिन मोती मिलना, किसी दिन सीप मिलना, तो ये सब उसके लिए छोटे मोती थे। बट लेकिन, नेवर थॉट मच अबाउट देम, लेकिन कभी नहीं सोचा, मच यानी कि ज्यादा, उनके बारे में। तो जेस हालांकि उनको इकट्ठा जरूर कर लेता था, लेकिन उसने इन सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। नेक्स्ट पैरा, वंस, एक बार, जेस केम अर्ली, जेस आ गया था जल्दी, जो झील के किनारे आता था ना, बैठता था, वहां पे वो जल्दी आ गया। एंड वो सरप्राइज्ड, और वो क्या था, वो हैरान था, टू सी, ये देखने पर, दैट, कि द मैन फिश वॉज स्टैंडिंग, वो जो जल मानुष था वो खड़ा था, एट द प्लेस, वो एक जगह पर खड़ा था, वेयर जेस यूजुअली, जहां पर ये जो जेस था वो यूजुअली यानी आमतौर पर, सैट, तो दोस्तों ये सिट की सेकंड फॉर्म है, तो सिट का मतलब होता है बैठना, तो सैट यानी कि वो बैठा करता था आमतौर पर, तो वहीं खड़ा था वो जल मानुष। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल शेल, अरे कितना खूबसूरत ये खोल है। ही हैज लेफ्ट बिहाइंड, जो ही यानी कि उस जल मानुष ने क्या किया है, लेफ्ट यानी कि छोड़ा है, बिहाइंड यानी कि पीछे, यानी वो वहां से चला गया था जल मानुष जहां वो खड़ा था। तो ये जेस कहता है भाई कितना खूबसूरत ये खोल है। जेस सेड टू हिमसेल्फ, जेस ने कहा, ये किस चीज से कहा, ये उसने खुद से ही कहा। इट वॉज ब्यूटीफुल, वह बहुत खूबसूरत था, ब्लू कलर्ड यानी नीले रंग का था, एंड हैड अ, और उसमें क्या था, अ ह्यूज पर्ल इन इट, उसमें एक बहुत ही विशाल मोती था। यानी ये देखिए, ये जो खोल है ना, ये खोल है, इसके अंदर इसको कभी कुछ मिलता था, लेकिन इस बार उसने देखा कि इस नीले खोल के अंदर एक बहुत खूबसूरत सा मोती चमक रहा था। आई थिंक, मैं ये सोचता हूं, अब ये जस्ट सोच रहा था उस मोती को मिलने के बाद, द मैन फिश, वो जो जल मानुष है, वॉन्ट्स यानी कि वो चाहता है, टू बी फ्रेंड्स यानी कि वो दोस्ती करना चाहता है, विद मी यानी कि मेरे साथ, ही थॉट, ये बात जेस ने सोची थी। नेक्स्ट पैरा, जेस फॉरगॉट हिज फियर, तो जेस जो था वो फॉरगेट की सेकंड फॉर्म होती है फॉरगॉट यानी कि भूल जाना, तो जेस भूल गया था अपना डर, फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से जेस वुड ब्रिंग, जेस क्या करता, जेस लेकर आता, अ फ्रूट यानी कि एक फल लेकर आता, फॉर द मैन फिश यानी कि उस जल मानुष के लिए, एंड द मैन फिश, और जो जल मानुष था, लेफ्ट वो छोड़ देता था, स्मॉल गिफ्ट्स यानी कि छोटे उपहार, फ्रॉम द वाटर यानी कि
पानी से, किसके लिए? फॉर जेस यानी कि जेस के लिए। दे हैड वो कर चुके थे, फोर्ज यानी कि बनाना, कायम करना, अ स्ट्रेंज फ्रेंडशिप, स्ट्रेंज यानी कि अजीब सी, फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती। तो दे हैड, दे में कौन कौन आ गया? एक तो जेस आ गया और एक ये जलमानुष। तो इन दोनों के बीच ये जो आदान प्रदान होता था ये मोतियों का और फ्रूट्स का, तो इससे उनकी कायम हो गई थी, बन गई थी एक अजीब सी दोस्ती। क्योंकि जेस तो एक सिंपल सा इंसान था, लड़का था, लेकिन वो क्या था? वो जलमानुष था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको भी ऐसे इंग्लिश के नए नए मोती मेरी इन वीडियो से मिलते रहें और आप भी अपनी लाइफ में मेरे साथ एक लॉन्ग टर्म दोस्ती कायम करें और ऐसे ही हम इंग्लिश को सीखते रहें और हम सब एक साथ आगे बढ़ते रहें। तो मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।